नमस्कार। आप सभी को शारदीय नवरात्र की बहुत बहुत बधाई। आज से शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं। कुछ बिंदुओं पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। मुझे उम्मीद है कि वो आपको नए लगेंगे और थोड़ा रोचक लगेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं जो आज के दिन कुछ घटनाएं हो रही हैं। पहली घटना, माता डोली में आ रही हैं। माता का आगमन इस बार डोली में हुआ है और माता का डोली में आना अत्यंत शुभ नहीं माना जाता। जैसा कि हमने बताया कि इस वर्ष में विश्वगस्त पक्ष रहा है और मंगल वर्षेश हैं, वर्ष के राजा हैं और माता डोली में आ रही हैं। तो जो भी घटनाएं हो रही हैं, जो युद्ध और जो भी महामारी, रोग आदि और मन की जो घटनाएं हो रही हैं और जिस तरह के भी आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, बाढ़ का प्रकोप हो रहा है, इन सब का कहीं ना कहीं संबंध है। तो आज ही के दिन से अगर हम अपने अनुष्ठान को, अपने व्रत को, अपने मन को इस नियमित इस तरह से करें कि वो समर्पित हो माता को, नवदुर्गाओं को समर्पित हों, तो निश्चित रूप से आने वाले कष्ट कम होंगे। इसलिए आज माता का ध्यान करते हैं। श्री संवत 2081 श्री साकी 1946 दक्षिणायन शरद ऋतु सौर मास आश्विन शुक्ल प्रतिपदा। नवरात्र आज से प्रारंभ हुए हैं। आज बृहस्पतिवार है और आश्विन शुक्ल प्रतिपदा रात्रि में 2:58 तक रहेगी। उसके बाद द्वितीया लग जाएगी। हस्त नक्षत्र है, वह अपराह्न यानी कि आफ्टरनून 3:32 तक रहेगा। उसके बाद चित्रा नक्षत्र लग जाएगा। ऐन्द्र योग कल सूर्योदय पूर्व 4:24 तक रहेगा। उसके बाद वैधृति योग लग जाएगा और केंस्तुग्नकरण 1:39 दोपहर तक रहेगा और उसके बाद बालोकरण लग जाएगा। यह आपका पंचांग है। आज दिशाशूल दक्षिण दिशा में रहेगा। दक्षिण दिशा में यात्रा करना हो तो जल में हल्दी डालकर पिएं और प्रस्थान करें। राहु काल अपराह्न में 1:30 से 3 बजे तक रहेगा। यह आज का पंचांग है। आज चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे जो कल सुबह 5:06 तक रहेंगे। इसलिए आज के दिन जो वारदोष या जो चंद्र शुद्धि रहेगी वो मिथुन, तुला और कुंभ राशियों को रहेगी। अब वक्री शनि के शतभिषा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में आने का क्या प्रभाव होगा। जब भी शनि संचरण करते हैं तो निश्चित रूप से कुछ परेशानियां आती हैं, तकलीफें आती हैं और ये शनि का अगला संचरण दिसंबर में होगा, 17 दिसंबर के आसपास, जबकि पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र के प्रथम चरण में आएंगे। तो इस बीच जब शनि वक्री हैं और वो संचरण कर रहे हैं तो कुछ राशियों को, जो कि जिनका गोचर के अनुसार या जन्म कुंडली के अनुसार जिनको पहले बताया हुआ है, हमने छिटाया हुआ है, उनको सावधान रहने की जरूरत है। खान पान, आहार, व्यवहार, वाहन चालन और अपनी जितनी भी आदतें हैं अपने आचरण में। तो अब हम आज चर्चा कर रहे हैं कुछ उस विषय के बारे में जो मैंने कहा रोचक है। पहले तो माता डोली में आ रही एक चीज, दूसरी शनि का संचरण हो रहा है। शनि जो है राहु के नक्षत्र में है, राहु के नक्षत्र में संचरण कर रहा है। कुछ लोगों को मैं सुन रहा था कि शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है। राशि परिवर्तन नहीं हो रहा, कुंभ राशि में ही है और अभी कुंभ राशि में ही रहेंगे, और लेकिन उनका नक्षत्र का चरण परिवर्तन हो रहा है, चतुर्थ चरण में आ रहे हैं। ये भी एक तरह का संचरण है। और तीसरी चीज जो है कि इस समय जो अष्टमी और नवमी हो एक ही दिन होंगे, वह 11 तारीख को होंगे। क्यों होंगे वो हम अपने अगली वीडियो में बताएंगे। उस वीडियो में हमने इस बात की भी चर्चा की होगी कि हमारी एक तिथि की वृद्धि है। कौन सी तिथि की वृद्धि है? तृतीया तिथि की वृद्धि है। तो उससे क्या होगा, हमारे पास जो नवरात्रे हैं उनके पूजन के लिए प्रथमम शैलपुत्री तो द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी माता, चंडघंटा माता, कूष्मांडा माता, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और उसके बाद सिद्धिदात्री माता। इन सब के पूजन के लिए हमारे पास व्रत और पूजन के लिए समय है। लेकिन अष्टमी और नवमी का किसी कारणवश एक साथ हो जाने से शास्त्रों के अनुसार, क्योंकि सप्तमी भी अष्टमी है, उसके कारण से हम उसको नहीं लेंगे। हमने नवमी और अष्टमी की संधि को लिया हुआ है 11 तारीख को। उस दिन जो है अष्टमी और नवमी का पूजन होगा। तो हमारे पास एक अवसर है माता चंडघंटा का पूजन 2 दिन करने का, क्योंकि माता चंडघंटा अलौकिक शक्तियों की दात्री है। कुछ लोग उत्तर भारत में और जो लोग माता का पूजन उदय व्यापिनी तिथि के अनुसार प्रातः काल में करते हैं, वो लोग पहले दिन यानी कि 3 तारीख को शैलपुत्री माता का, 4 तारीख को ब्रह्मचारिणी माता का और 5 तारीख को चंद्रघंटा माता का और प्रातःकाल 6 तारीख को पुनः चंद्रघंटा माता का पूजन करेंगे 2 दिन। और कुछ लोग 4 तारीख को ज्योति की शक्ति की उपासना करते हैं या रात्रि में पूजा करते हैं, वो कूष्मांडा माता का पूजन करेंगे
6 तारीख को। कुछ लोग जो उदय व्यापनी तिथि लेके हैं, प्रातःकाल पूजा करते हैं और चंद्रघंटा माता का पूजन करना चाहिए उनको। और जो लोग शक्ति का पूजन करते हैं, क्योंकि तृतीया तिथि अभी है, तृतीया तिथि 4 तारीख को, तृतीया तिथि 6 तारीख को प्रातःकाल 7:50 तक रहेगी। 3 तारीख को नवरात्र लग रहे हैं, 4 तारीख को ब्रह्मचारिणी माता का पूजन, 5 तारीख को चंद्रघंटा का पूजन, क्योंकि 5 तारीख को तृतीया तिथि अहोरात्रि यानी कि दिन रात संपूर्ण दिन है। उसके बाद अगले दिन 6 तारीख को, जिस दिन चतुर्थी तिथि है, उस जो 6 तारीख को पुनः तृतीया तिथि 7:50 तक है, उसके बाद चतुर्थी लग रही है। इसलिए कुछ लोग राजस्थान में, पश्चिम बंगाल में, ये लोग कूष्मांडा माता का पूजन रात्रि में करेंगे। किस दिन? जिस दिन प्रातःकाल उदयकालिनी तिथि वृद्धि के अनुसार पुनः तृतीया है, वो है 6 तारीख अक्टूबर को। तो हमारे पास अवसर क्या है? हम जो लोग उत्तर भारत में रहते हैं, जो लोग उदय व्यापनी तिथि में पूजा करते हैं, पहले 3 तारीख को शैलपुत्री माता का, 4 तारीख को ब्रह्मचारिणी माता को, और 5 और 6 दिन प्रातःकाल को चंद्रघंटा माता का पूजन करें। चंद्रघंटा माता रहते हमारे मणिपुर चक्र में उनका स्थान माना जाता है। वह दिव्य शक्तियों की दात्री हैं। कान में घंटियों की आवाज आती है, अलौकिक शक्तियों की आवाज आती है। जिन लोगों को अलौकिक शक्ति प्राप्त करनी है, अपने मन में, अपने चित्त में, अपने शरीर में ऊर्जाओं का लेना है, उनके पास अवसर है कि 2 बार पूजन करें। बहुत विशेष बात नहीं है, क्रमवार से लोग पूजन कर सकते हैं, लेकिन इस तथ्य के अनुसार बता रहा हूं कि तृतीया तिथि की तिथि वृद्धि है, उसके बाद क्रम से आप पूजन कर सकते हैं। कुछ लोग जो कि कालरात्रि माता का पूजन भी रात्रि में करते हैं, जैसे पश्चिम बंगाल में, वो 7 तारीख को कालरात्रि माता का पूजन करेंगे, सुबह भी और शाम भी। और हम लोग 10 तारीख को, 7 तारीख को मतलब सप्तमी के दिन, 7 तारीख नहीं, सप्तमी के दिन, सप्तमी है 10 तारीख को, 10 तारीख को कालरात्रि माता का पूजन होगा। लेकिन 10 तारीख को सप्तमी और अष्टमी दोनों है। सप्तमी है 12:32 के बाद, सप्तमी के बाद अष्टमी लग जा रही है। अष्टमी का व्रत उस दिन नहीं होगा, अष्टमी का व्रत 11 को होगा। तो ये बात 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तारीख तक हमारे पास नवरात्रि हैं। तो ये मैंने आपको एक चीज बताई है। 5 तारीख और 6 तारीख चंद्रघंटा माता का पूजन 2 दिन करने का अवसर है। मैं तो करूंगा, क्योंकि उदय व्यापनी तिथि में जो तृतीया है, जो तिथि है, उसकी नवरात्रि की स्वामिनी माता का पूजन करने से सिद्धि प्राप्त होगी। और जो लोग शक्ति की उपासना करते हैं, शक्ति का पूजन करते हैं, वो लोग करेंगे रात्रि में। कब? 6 तारीख की रात में कूष्मांडा माता का। यही चीज सरस्वती पूजन के लिए भी है। सरस्वती पूजन भी सायंकाल को किया जाता है। लोग 10 तारीख को सप्तमी के दिन सरस्वती पूजन करेंगे। और जो लोग महानवमी बलिदान करते हैं, महानवमी बलिदान वह होगा 12 तारीख को। 12 तारीख को दशहरे के दिन महालक्ष्मी बलिदान भी होगा, नवरात्र समाप्त भी होंगे और साथ साथ दशहरा भी होगा। यह दशहरे पर्व के लिए जो आने वाली तिथियों का मेरे अनुसार जो उसका वर्णन है, जो उसका शोध है, जो उसकी सोच है, आपके सामने प्रस्तुत है। सारे दिन माता के हैं, सारे दिन आपको सिद्धि प्रदान करने वाले हैं। व्रत करिए, पूजन करिए, भजन करिए, गायन करिए और माता की साधना में रहिए। माता आपका कल्याण करें। नमस्कार। आप सभी के लिए नवरात्र के मंगलमय की कामना के साथ साथ मुहूर्त के बारे में चर्चा करना भी आवश्यक है। वैसे ये नवरात्र जो इस समय आ रहे हैं, कलश स्थापन मुहूर्त के हिसाब से कोई भी समय अत्यंत शुभ है, क्योंकि राहु काल जिसको हम लेते हैं वो बृहस्पतिवार को ये 1:30 बजे से 1:30 के बाद है। अब शुरू अंदर की तरफ आते हैं तो हमें सबसे पहले चाहिए माता की स्थापना में स्थिर लग्न। स्थिर लग्न में, कन्या लग्न में हमारा सूर्योदय हो रहा है, तो सबसे पहला स्थिर लग्न वृश्चिक लग्न है, जो 9:45 प्रातःकाल से प्रारंभ हो रहा है और चलेगा वो 11:50 प्रातःकाल तक। जबकि 11:33 के बाद से हमारा अभिजीत मुहूर्त प्रारंभ हो जाएगा, जो दिन का अत्यंत शुभ मुहूर्त है। यानी कि 9:45 सुबह से जबकि वृश्चिक लग्न प्रारंभ हो रहा है, जब तक अभिजीत मुहूर्त पूर्ण नहीं होता 12:23 दिन तक हमारे पास अत्यंत शुभ मुहूर्त है। पहली बात, जो लोग ऑफिस जाने वाले हैं और जो लोग कहते हैं कि हमें कोई उससे पहले नहीं मुड़ सकता, तो सूर्योदय के बाद कन्या लग्न में आपको चौघड़िया, शुभ चौघड़िया मिल रहा है। मैं ये बात बता दूं, कुछ लोग जो पंचांगों में या इधर उधर नेट में जो देते हैं लग्न, वो चौघड़िया देख के कहते हैं। चौघड़िया मुहूर्त खास कर यात्रा के लिए होता है, लेकिन तब भी अगर आप बेला ले रहे हैं उसमें,
तो आपके लिए दूसरा जो शुभ मुहूर्त है वो सूर्योदय के तुरंत बाद है। 6:15 से लेके 7:22 प्रातःकाल तक आपके पास कलश स्थापन मुहूर्त है। तो 2 मुहूर्त आपके पास हो गए। पहला मुहूर्त है आपके पास 9:45 वृश्चिक लग्न के प्रारंभ होने से अभिजीत मुहूर्त की समाप्ति तक, जो कि चलेगा लगातार। दूसरा मुहूर्त है प्रातःकाल सूर्योदय के तुरंत बाद, सूर्योदय से लेके 6:15 से लेके 7:22 तक। और वैसे भी क्योंकि जब बृहस्पतिवार है, सूर्य और चंद्र दोनों शुभ नक्षत्र हस्त में है, ऐन्द्र योग है, किंस्तुम्न करण है, और इस समय नवरात्रि के समय कोई भी मुहूर्त आपके पास राहु काल के अलावा शुभ है। आपका दिन पुनः शुभ हो। नवरात्रि व्रत की आप नवरात्र व्रत के अपने मन में साधना लेके माता से जो मांगते हो वो आपको मिलेगा। यही मेरी भगवान से, माता से प्रार्थना है।